हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्टडी मॉन्क चैनल। और हम पढ़ रहे हैं मैकेनिक्स और आज हम देखेंगे लॉ ऑफ फोर्सेस। लॉ ऑफ फोर्सेस स्टार्ट करने से पहले हम देख लेते हैं जो हमने कल टॉपिक पूरा कंप्लीट किया इंट्रोडक्शन ऑफ मैकेनिक्स का। उसके 5 से 6 क्वेश्चन है, छोटे से हैं, आपके एग्ज़ाम में बन सकते हैं। ठीक है, 1 नंबर में आता है, बेसिकली मेरे टाइम में 1 नंबर पे आया था। ठीक है, तो मैं पहले आपको वो वाला बता देता हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं जल्दी से। टाइम ले लिया। ठीक है, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इंट्रोडक्शन ऑफ मैकेनिक्स। ठीक है, क्वेश्चन बेस्ड ऑन इंट्रोडक्शन ऑफ मैकेनिक्स। पहला क्वेश्चन आपका क्या बन सकता है? पहला आपका क्वेश्चन बन सकता है कि मैकेनिक्स जो ब्रांच है, ठीक है, वो किस में डील करती है बेसिकली। तो मैंने आपको बताया था, उसमें लिख रहा क्वेश्चन में था मैकेनिक्स। ठीक है, मैकेनिक्स इज द ब्रांच विच डील्स इन ब्रांच ऑफ, मान सकते ब्रांच ऑफ साइंस लिख लो। ठीक है, विच विच डील्स विद, ठीक है, किसके साथ। आपके पास ऑप्शन होंगे। ठीक है, तो किसके साथ करती है, मैं आपको डायरेक्टली आंसर बता देता हूँ। किसके साथ बताया था मैंने डील करती है, तो आप लिखोगे लॉ एक्शन ऑफ फोर्सेस। किसके बारे में? एक्शन ऑफ फोर्सेस। कहाँ पर? बॉडी के ऊपर। और मैं आपको एक चीज़, बॉडीज और एक चीज़ और क्लियर कर दूंगा जल्दी से। बॉडी कैसी है? बॉडी हमारी इसमें सॉलिड बॉडी है, मतलब कैन नॉट बी डिफॉर्म आफ्टर अप्लाइंग द फोर्स। क्या? विल नॉट बी अ डिफॉर्म आफ्टर अप्लाइंग द फोर्स, मतलब ये बॉडी सॉलिड ही रहेगी, ये ऐसे नहीं होगी, ये बॉडी शेप चेंज नहीं होगी इसकी। ठीक है, मैं आपको इसका एग्जांपल कराऊंगा एक थ्योरम बेस्ड है इसके ऊपर। जब बॉडी डिफॉर्म करना शुरू करती है, बेसिकली ये जो केस होता है फ्लूइड मैकेनिक्स का केस है, ठीक है, यहाँ पढ़े कौन सा केस रहे हम, यहाँ पढ़ क्या रहे हम, यहाँ हम पढ़ रहे हैं सॉलिड मैकेनिक्स। क्या पढ़ रहे हैं? यहाँ पढ़ रहे हैं सॉलिड मैकेनिक्स। तो सॉलिड मैकेनिक्स के अंदर क्या होगा, बॉडी कैन नॉट डिफॉर्म। ये बॉडी डिफॉर्म करेगी तो इसका मतलब उसके अंदर कोई, ठीक है, उसके मॉलिक्यूल्स बेसिकली फ्री टू मूव। ठीक है, फ्री टू मूव कर रहे हैं क्या? मॉलिक्यूल्स आर मूविंग फ्रीली बोल सकते हैं। ठीक, इसका सेकंड जो आपका क्वेश्चन बन जाता है वो ये बन जाता है जो काइनेटिक्स है। काइनेटिक्स क्या? काइनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ किसकी? डैश। काइनेटिक इज द ब्रांच ऑफ डैश। तो ऑप्शन होगा, ठीक है, किसकी? डायनेमिक्स। दूसरा ऑप्शन होगा केमिस्ट्री। तीसरा ऑप्शन होगा आपकी स्टैटिक। और चौथा ऑप्शन होगा आपके पास नन ऑफ। ठीक है, नन ऑफ दीज। ठीक है, नन ऑफ दीज। तो आपको बताया था मैंने, जो काइनेटिक्स है मैंने आपको बताया था मैकेनिक्स की ब्रांच है। ठीक है, मैकेनिक्स के अंदर 2 स्टेट आती थी, कौन सी? स्टैटिक्स दूसरी डायनेमिक्स। डायनेमिक्स के अंदर 2 आते थे, क्या? काइनेमेटिक्स और काइनेटिक्स। पूछा क्या है? काइनेटिक्स पूछा है, डायनेमिक के अंदर आएगी। ठीक है, यहाँ से आपका क्लियर हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं थर्ड क्या है बेसिकली, रिजिड बॉडी में बी डिफाइंड एज अ बॉडी। ठीक है, थर्ड है रिजिड बॉडी डिफाइंड एज अ बॉडी, rigid body defined as a body which, ठीक है, इसमें आपको बताना है कि रिजिड बॉडी किसको बोलते हैं। ठीक है, बिना ऑप्शन के जाएंगे यार। ठीक है, आपको मैंने इतना बता दिया, आंसर लिखेंगे डायरेक्ट। रिजिड बॉडी मैंने आपको बताया ना क्या होता है, 2 टाइप की बॉडी हमारे पास है। ठीक है, रिजिड और फ्री। एक तो रिजिड बॉडी होती है, दूसरी फ्रीली मूव करती है बॉडी, जिसमें हमें वाटर की कंडीशन हम ले सकते हैं। वाटर क्या? फ्रीली मूव करता है। एप्लीकेशन क्या? वाटर। ठीक है, किसी भी चीज़ में डालो उसी की शेप ले लेगा।
इट टर्न्स द शेप वट एवर दे आर पोर इन टू इट, ठीक है। लेकिन जो हमारा रिजिड बॉडी है, रिजिड बॉडी कैसा होता है, लाइक हमारा क्यूब एक रिजिड है, लाइक हमारी सॉलिड बॉल एक क्या है, रिजिड बॉडी है। इसके ऊपर फोर्स लगाएंगे, विल नॉट डिफॉर्म, विल नॉट, अगर डिफॉर्म हो जाती है तो कौन सी कंडीशन में आ जाती है, डिफॉर्म होगी तो कौन सी है, तो गैस या लिक्विड, ठीक है। और इनके मॉलिक्यूल्स कैसे होते हैं बॉस, मॉलिक्यूल्स कैसे होते हैं, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, फ्रीली मूव करते हैं, फ्रीली मूव, ठीक है। तभी वाटर में क्या है कि किसी भी कंटेनर में डालोगे तो उधर ही मूव कर लेगा। ऐसी गैस क्या है, डेंसिटी बहुत कम होती है, गैस की डेंसिटी बहुत कम होती है, इसलिए दैट कैन ईजी टू फ्लॉट, और ठीक है ईजी टू वेपराइज्ड हो जाती है, ठीक है। आपको इधर समझ आ गया होगा कि ये बेसिकली है क्या, ठीक है। यहीं से क्लियर हो गया रिजिड बॉडी क्या है, ठीक है। रिजिड बॉडी है क्या, मैंने आपको बताया रिजिड बॉडी क्या है। तो अब यहाँ से आराम से लिख देंगे कि बॉडी, कौन सी बॉडी, बॉडी नॉट चेंज its shape, the body not change its shape and size। अभी जो मैंने आपको बताया बॉडी, वो जो अपनी शेप और साइज चेंज ना करे, कहाँ पर, अंडर द एक्शन ऑफ द फोर्सेस, एक्शन ऑफ द फोर्सेस। एक प्यारा सा एग्जांपल देता हूँ मैं, ये आप सरफेस है, ठीक है। ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनाएंगे, बस ये मेरे को पॉइंट क्लियर कराने थे, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे लॉ ऑफ फोर्सेस की फिर, ठीक है। लॉ ऑफ फोर्सेस क्योंकि बड़ी हो जाएगी, फिर आगे मेरे को काफ़ी सारा बताना है, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कंटिन्यू करा दूंगा लॉ ऑफ फोर्सेस, ठीक है। यहाँ ये सॉलिड बॉडी, इसके ऊपर मैंने एक प्लेट रखी, प्लेट को मैंने स्लाइड किया, फोर्स एफ से स्लाइड करना शुरू किया। इसका बोलते हैं सेंस ऑफ फोर्सेस, सेंस ऑफ फोर्स मतलब किस डायरेक्शन में लग रही है फोर्स, तो क्या हो रहा है, इस डायरेक्शन में लग रही है फोर्स, ठीक है। अब मैं इसको स्प्लिट करूँगा, ठीक है, मैं इसको आगे कंटिन्यू करूँगा, मैं इसको खिसकाता हूँ ना लेयर को, ये कोई बॉक्स है, तो क्या होगा, ये स्प्लिट होगा ना कि ये, अगर होगा तो, अगर काफ़ी ज़्यादा फ्रिक्शन है, अगर फ्रिक्शन हैवी है, काफ़ी मोर फ्रिक्शन इनटू इट, इन दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा फ्रिक्शन है, ठीक है, तो बिल्कुल नहीं लेगा, ओनली फर्स्ट प्लेट मूव करेगी जिसको मैं फोर्स एफ से मूव करा रहा हूँ, ठीक है। लेकिन जब हम बात करते हैं फ्लूइड के बारे में, वेन एवर वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द फ्लूइड, व्हाट हैपन इज, फ्लूइड के अंदर होता क्या है, देखो ये फ्लूइड की लेयर है। I hope you are understanding this thing because it is a very important part once you are reading, once you are finding the concepts। और ये एप्लीकेशन जो है ना, एप्लीकेशन बेस में आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपको लॉन्ग टाइम तक रिमेंबर रहेगी, और दैट इज़ द राइट वे टू अंडरस्टैंड द थिंग, ठीक है, और इजी टू मेमोराइज करने के लिए। अगर आप इस लेयर को फोर्स लगा के आगे करते हो, ये प्लेट है कोई, ठीक है, ये अपर प्लेट है और ये फिक्स प्लेट है, और इसके ऊपर कोई वाटर है, और ये क्या है, लिक्विड। लिक्विड कुछ भी हो सकता है, लिक्विड कुछ भी हो सकता है, ऑयल, ठीक है, वाटर, कैरोसिन, कैरोसिन वट एवर यू वॉन्ट टू टेक, आई एम जस्ट टेकिंग एग्जाम्पल ऑफ, ठीक है। वेन एवर यू जस्ट स्प्लिट इट ना, क्या होगा, फर्स्ट लेयर मूव करना शुरू कर जाएगी, इससे जो अधर है ना, इससे जो चिपके हुए पार्टिकल्स हैं वो मूव करना शुरू कर जाएंगे, और मूव करने के बाद ना कुछ ऐसा आपको फिनोमिना नज़र आएगा, कुछ ऐसा फिनोमिना आपको नज़र आएगा, ठीक है, इस शेप का ऐसा, क्योंकि जो यहाँ के पार्टिकल थे ना, जो यहाँ के पार्टिकल थे वो रिप्लेस हो गए हैं फर्दर, लेकिन सॉलिड बॉडी में रिप्लेस नहीं होंगे, क्या सॉलिड बॉडी में रिप्लेस नहीं होंगे वो पार्टिकल, इतना आप याद रखना, ठीक है। एक और मैं बता देता हूँ, जैसे आपको पता है ऐसा यूनिट क्या होती है, फोर्स की सही यूनिट या वेट की सही यूनिट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, ये नहीं समझ आता, ठीक है। वेट ऐसा यूनिट, वेट इन ऐसा यूनिट, वेट को ऐसा यूनिट में किससे रिप्रेजेंट करेंगे, वेट होता क्या है, वेट को ऐसा यूनिट में रिप्रेजेंट करने के लिए आप क्या करेंगे, मैंने आपको बताया था, ठीक है, मैंने आपको बताया था कि जब भी हम वेट को रिप्रेजेंट करेंगे तो कैसे करेंगे, वेट को रिप्रेजेंट करने के लिए देखिए यहाँ पे वेट को ना ऐसा यूनिट में हम लेंगे तो किस फॉर्म में लेंगे, न्यूटन की फॉर्म में लेंगे,
वेट को किस फॉर्म में लेंगे भाई, न्यूटन की फॉर्म में लेंगे, ठीक है। और किस सिस्टम से लिया जाता है ये यूनिट सिस्टम, मैंने आपको बताया था MKS, ठीक है। कौन से सिस्टम से लिया जाता है ये, MKS। M स्टैंड फॉर मीटर, K स्टैंड फॉर किलो, S स्टैंड फॉर सेकेंड, ठीक है। मीटर किलो पर सेकेंड, मीटर किलो और सेकेंड, ठीक है। तो ये सारे उसी का ही हिस्सा है, ठीक है। ये वाला हो गया। और एक और 5 ईयर्स के अंदर बनेंगे मोस्ट प्रोबेबली, और कुछ नहीं पूछेगा, देख लेना आप क्वेश्चन पेपर में, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटी पोजेस, वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी पोजेस, ठीक है। मतलब वेक्टर क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं। मैंने आपको बताया था 2 चीज़, स्केलर और वेक्टर। दोनों चीज़ एक साथ याद करो आप। जैसे वेक्टर क्वांटिटी पूछ ले तो आपके दिमाग में ये भी होना चाहिए कि स्केलर क्या थी। वेक्टर है तो इस 2 क्वांटिटी, स्केलर फर्स्ट वेक्टर दूसरी स्केलर। स्केलर के लिए क्या होता है, बेसिकली हमारे पास मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड ही ओनली होता है, ओनली। लेकिन जो हमारा वेक्टर होता है ना, देयर इज अ मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, ठीक है। मैंने आपको एग्जांपल भी बताया था कि 25 मीटर लॉन्ग एंड साउथ पोल, ठीक है, साउथ एंड राइट, ठीक है, एंड साउथ डायरेक्शन। तो डायरेक्शन यहाँ से हम डायरेक्ट, ठीक है, तो कहाँ पे 10 साउथ, ऐसे बोल सकते हैं 20 मीटर स्ट्रेट एंड देन 10 मीटर साउथ। तो इसका मतलब क्या हो जाता है, यहाँ से हम बोल सकते हैं कि इसके पास तो क्या है, वेक्टर भी है और क्वांटिटी भी, वेक्टर और क्वांटिटी दोनों है, ठीक है। आई जे और आई और, ठीक है, दोनों है, समझे, दोनों, सॉरी। तो बेसिकली अब क्या है, मैं आपको एक जस्ट ओवरव्यू दे देता हूँ कि लॉ ऑफ फोर्सेज में हम कल पढ़ेंगे क्या, ठीक है। जस्ट ओवरव्यू दे देता हूँ, लॉ ऑफ फोर्सेज में बेसिकली हम पढ़ेंगे क्या, ठीक है। लॉ ऑफ फोर्सेज के अंदर, लॉज ऑफ फोर्सेज, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा और आपको भी देखने में थोड़ा प्रॉब्लम होता होगा, आई कैन अंडरस्टैंड दैट थिंग ऑल्सो, ठीक है। फोर्सेस, सॉरी, फोर्सेस में हम जो पढ़ेंगे, फोर्स पढ़ेंगे, पुश फोर्स और पुल फोर्स, बेसिकली पुश फोर्स और पुल फोर्स दोनों, ठीक है, सॉरी, पुल फोर्स। ऐसे मैं आपको कल ब्रीफ में समझाऊंगा कि होता क्या, ठीक है, डोंट वरी। उसके बाद हम पढ़ेंगे यूनिट ऑफ फोर्सेस। क्या, पहला हम पढ़ेंगे ये, दूसरा हम पढ़ेंगे यूनिट ऑफ फोर्सेस, ठीक है, यूनिट ऑफ फोर्सेस। उसके बाद हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोर्सेस। कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे मैं अभी बताऊँ आपको, जैसे मैग्नीट्यूड हुआ, मैग्नीट्यूड हुआ, कितना मैग्नीट्यूड है। दूसरा मैं आपको बताता हूँ डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में। तीसरा मैंने आपको डिस्कस किया था सेंस, सेंस होता है ना एक सेंस, किस डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है, किस डायरेक्शन में लग रहा है। और दूसरा पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, क्या चीज़, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, ठीक है। इन सब के बारे में कल हम डिस्कस करेंगे। अगर नहीं हो पाता तो मोस्ट प्रोबेबली हम कर लेंगे, ठीक है। अगर सारे भी नहीं हो पाते तो जो होंगे वो अच्छा है, ठीक है। तो इन सब के बारे में कल हम डिस्कस करेंगे ब्रीफ में। पुश पुल क्या हो, फोर्स क्या होती है, ठीक है, यूनिट ऑफ फोर्सेस क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ फोर्सेस में मैग्नीट्यूड क्या होता है, डायरेक्शन क्या होता है, सेंस क्या होता है, विद द एग्जांपल बताऊंगा आपको। और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन क्या है इसकी, ठीक है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशंस क्या है, ठीक है। तो बेसिकली आज का जो हमारा सेशन था बस यही था कि आपको कुछ क्वेश्चन बता दूं और फर्दर जो भी हमारा लॉ ऑफ फोर्सेज हम कल जो चैप्टर पढ़ेंगे उसमें क्या करेंगे, ठीक है। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ डू सब्सक्राइब चैनल, शेयर अमंग योर फ्रेंड्स, एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरी प्लीज़ comment in below and we will try to definitely solve this. Okay, thank you, bye bye, take care.